Press the bell icon on the YouTube app and never miss an मैडम आपने जो बात की ना कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, एजेंसियां एब्रप्ट जवाब नहीं देती। एजेंसियां कोई सियासी जमातें नहीं होती। ये नवाज शरीफ ने बात कर दी तो बिलावल बोल पड़े, मोदी साहब ने बात कर दी तो उसी वक्त जनाब गांधी साहब बोल पड़े। एजेंसियां ऐसे ऑपरेट नहीं करती। एजेंसियों के पास बड़ा टाइम होता है। अभी देखे ना, जो जब जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इंडिया हमें जवाब दे कि आप इन चीजों में हमें हमें करें, तो अमेरिकन ने भी कहा कि जवाब दें, लेकिन इंडियन खामोश ने जवाब नहीं दिया। फिर अमेरिकन ने कैसे जवाब दिया? इंतजार करते रहे। मोदी अपना बाइडेन साहब G20 पे आए, जिक्र नहीं किया। उसके बाद क्वाड 2+2 हुआ, जिक्र नहीं किया, मीडिया से जिक्र नहीं किया। अभी तक अमेरिकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक शख्स भी नहीं बोला इंडिया के ऊपर क्या कर रहे हैं। बार बार एक ही कह रहे हैं जी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। लेकिन कोर्ट्स के जरिए और जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए क्या करवा लिया? फैसले करा लिए। सारी इंटेलिजेंस जाके दे दी अदालतों में, अदालतों से फैसले आके जस्टिस डिपार्टमेंट ने बात कर दी इंडिया। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक बार दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में टॉप किया है। तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, उनके गेस्ट होंगे डॉक्टर कमर चीमा, जो इसी बात पे डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हामिद मीर साहब का आपने जिक्र किया, तो हामिद मीर साहब की बात पे इतना ज्यादा 100% तो खैर बिलीव नहीं किया जा सकता जो वो कह रहे हैं। वो अक्सर अजीब अजीब बातें, याद है आपको एक जमाने में उन्होंने कहा था कि पानी से जो है मोटर चल सकती है, पूरा शो करके बैठ गए थे वो उसके ऊपर। और इसी किस्म की बातें वो करते हैं। लेकिन सर फिर हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं? अगर भारत से इस किस्म का काम किया जा रहा है कि यहाँ पे जो अफगान सिटीजन हैं उनको अपने ही, हमारे जो हीरे सर हमने इतनी मुश्किल से ये दहशतगर्द पैदा किए, इन्हें पाला पोसा, और ये सब लोग वांटेड थे। अगर आप लिस्ट चेक करें, ये सब के सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अटैक करने में या नुकसान करने में इंडिया में ये वांटेड है, और इन सबको बारी बारी उड़ाया जा रहा है। और आपका ख्याल है कि भारत कर रहा है, तो फिर हमारी एजेंसीज किधर है? क्योंकि ये आपने कहा ना सियासी बच्चे, तो ये मिलिट्री बच्चों को भी तो कुछ कहे ना। मैडम आपने जो बात की ना कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, एजेंसियां एब्रप्ट जवाब नहीं देती। एजेंसियां कोई सियासी जमातें नहीं होती। ये नवाज शरीफ ने बात कर दी तो बिलावल बोल पड़े, मोदी साहब ने बात कर दी तो उसी वक्त जनाब गांधी साहब बोल पड़े। एजेंसियां ऐसे ऑपरेट नहीं करती। एजेंसियों के पास बड़ा टाइम होता है। अभी देखे ना, जो जब जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इंडिया हमें जवाब दे कि आप इन चीजों में हमें हमें करें, तो अमेरिकन ने भी कहा कि जवाब दें, लेकिन इंडियन खामोश ने जवाब नहीं दिया। फिर अमेरिकन ने कैसे जवाब दिया? इंतजार करते रहे। मोदी अपना बाइडेन साहब G20 पे आए, जिक्र नहीं किया। उसके बाद क्वाड 2+2 हुआ, जिक्र नहीं किया, मीडिया से जिक्र नहीं किया। अभी तक अमेरिकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक शख्स भी नहीं बोला इंडिया के ऊपर क्या कर रहे हैं। बार बार एक ही कह रहे हैं जी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। लेकिन कोर्ट्स के जरिए और जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए क्या करवा लिया? फैसले करा लिए। सारी इंटेलिजेंस जाके दे दी अदालतों में, अदालतों से फैसले आके जस्टिस डिपार्टमेंट ने बात कर दी, इंडिया को जो है वो जवाब देने पड़ गए। सो मेरी जाती राय में एजेंसियां ना मैडम, एजेंसियां ऐसे नहीं करती, बड़े आराम से वो देख रही होती हैं, काम कर रहे होते हैं। अब मुझे नहीं पता, सारी बात है, मैं एजेंसी में काम नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं। कई दफा डायरेक्ट टारगेट कर रहे होते हैं, कई दफा लॉबिंग कर रहे होते हैं, कई दफा नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं, कई दफा प्रोपेगेंडा, कई जगहों पे कुछ हो रहा होता है। सो इट्स गोइंग ऑन। सो मेरा ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान है ये भी जवाब दे देगा। कैसे देते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जारी बात है, अभी अगले दिन आपको पता है कराची में एक और बंदे को मार दिया गया। हाँ। ठीक है, सो इट मींस कि वो जो सेल है जो बाकी जगहों पे पकड़ा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है इंडिया का नॉर्थ अमेरिका में, ये प्रिंट की स्टोरी थी, शेखर गुप्ता का जो वो है, उनकी स्टोरी थी कि जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉ का ऑपरेशन बंद हो गया। ठीक है, सो इट सीम्स के जारी बात है वहां से वो तो
ये चीजें चलती रहती हैं, एजेंसियां ऐसी लगी रहती हैं, कोई नहीं। लेकिन इंडिया की देखें ना मैडम, उनकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मजबूत है। मोदी साहब, दे आर सेलिंग देयर कंट्री, दे आर सेलिंग देयर सॉफ्ट पावर, दे आर सेलिंग देयर फर्मा, दे आर सेलिंग देयर, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे कल मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, वो कह रहा है इंडिया इज अ ब्रांड। सो इंडिया इज, अभी मैं अगले दिन एक स्कॉलर इधर इस्लामाबाद आया हुआ था, क्रिस्टोफर जैफलेट, इज अ फ्रेंच स्कॉलर, उन्होंने बड़ी बुक्स लिखी है इंडिया एंड पाकिस्तान पे। तो बेसिकली ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी पॉलिसी रिगार्डिंग मुस्लिम्स। लेकिन उन्होंने एक वर्ड बोला, सेंटेंस बोला, उसने कहा दी द इंडियन डियास्पोरा इन वेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ मॉडल डियास्पोरा। So it means they have come up with so many things. So that is why they have been able to sell India as a brand. इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना, it has been over the period of time a collective success of Indian society, Indian politicians, Indian statecraft की एक collective success है। So ये थोड़ा ही होता है कि अमेरिका में, कनाडा में, बर्तानिया में, फ्रांस में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में सारा डियास्पोरा एक जैसे काम थोड़े कर रहा होता है, डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन इंडियन डियास्पोरा हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव फोर्स एवरीवेयर। और मगर सर उनका एक बंदा उड़ा दिया कनाडा में, और अमेरिका जो है, अमेरिका कनाडा दोनों पीछे पड़ गए भारत के, और वो बार बार उनको कह रहे हैं कि जी आप ये बताइए और वो बताइए, और उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। हमारे यहाँ दर्जन से ऊपर जो है वो ये लोग मार दिए गए, ये जो भी थे, चाहे वो हाफिज सईद के थे या किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थे, इनको मारा जा रहा है। दर्जन से ऊपर लोग मर गए हमारे यहाँ। इसका मतलब है कि कोई इंसान की जान की कीमत ही नहीं है, कि इतने मुश्किल से, मैं पहले भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ से ही ये टेररिस्ट निकलते हैं सर। हमारे यहाँ, हम ही FATF में गए थे, और हमारे पास ही चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, हर कोई यहीं से क्यों बरामद होता है? भारत से मैंने कभी सुना नहीं कि कोई टेररिस्ट पकड़ा गया हो। अबे यार, ये कहाँ गए? मेरा भाषण इतना बुरा लग गया चीमा साहब को। जी वो सर मेरा सवाल इतना बुरा लगा, या आपने बिल नहीं भरा इंटरनेट का? आप सवाल, आपको या पड़ोसी ने वाईफाई बंद कर दिया कुछ तो? नहीं, आप सवाल ही बुरे कर दिए, लेकिन देख ले मैं फिर भी जवाब देता। नहीं वो मेरे से जो है ना वो क्लिक गलत हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं इट्स ओके। सवाल दोबारा करें मैडम, आप जितने मर्जी बुरे सवाल करें, आपको पता है मैं माइंड नहीं करता बुरे सवाल सर। बिल्कुल, मैं तो बुरे ही सवाल करती हूँ, लेकिन आप जवाब बहुत अच्छे देते हैं। असल बात ये है, सब कुछ जो है ना, पूरा शो आपके आंसर्स के अंदर होता है। तो सर मैं यही कह रही थी कि कभी भारत से तो कोई हमने सुना नहीं, कोई खास के जी फलाना टेररिस्ट पकड़ा गया, सबके सब हमारे यहाँ क्यों है? फिर आप कहते हैं कि कुछ नहीं। आपको पता है मैडम, यूएई जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में जी, पता है आपको? पता है। अच्छा, पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में रहा है। शोर किधर है? साडा। जरा सुनिएगा बात को, शोर किसका है? हमारा। हाँ देखिए, क्वेश्चन ये है कि ग्रे लिस्ट में क्यों है, ठीक है? यूएई को भी डाला है, ईरान को भी डाला है, टर्की को भी डाले रखा है ग्रे लिस्ट में। सो क्वेश्चन ये है कि यूएई ग्रे लिस्ट में, लोग तो यूएई मैडम न्यू ईयर नाइट्स मनाना जाते हैं सारा। अभी मैं देख रहा था यूरोप और अमेरिका, यूएई आ रहा है बिकॉज यूरोप और अमेरिका में सर्दी है, तो वो कह रहे हैं न्यू ईयर जो है वो दुबई में, कतर में, अबू धाबी में, इन स्टेट्स में मनाए, ओमान में मनाए। वो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के ऊपर भी क्वेश्चन ये था कि हमारे ऊपर ये था कि हमने सफिशिएंट लेजिस्लेशन नहीं की हुई थी, इन सफिशिएंट जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया हुआ था बैंकिंग सेक्टर का, तो हमने वो किया। सो हमारे कुछ टेक्निकल चीजें थी और कुछ वाकई जेन्युइन थी। टेक्निकल चीजें ये थी कि हमें बैंकिंग सेक्टर में चीजें रिफॉर्म्स करनी है, हमें इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स करनी है, स्टेट बैंक ने कुछ चीजें लेके आनी है, बहुत कुछ और करना था। जो पैसा आने जाने का जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करना था। वी कुडंट डू इट बिफोर, वी डिड इट विद द सपोर्ट ऑफ द FATF एंड द ग्रेट पावर्स। वो एक हो गया। सेकंड, हम जो थे वो थे हाफिज सईद की वजह से, बिकॉज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उस वक्त कह दिया कि भाई ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, ये हाफिज सईद है। सो वो दैट वाज अ पॉलिटिकल थिंग, क्योंकि हाफिज सईद के ऊपर कोई यूएन सेक्शन नहीं तो नहीं, पुरानी थी, लेकिन व्हाई नाउ, ठीक है? सो ये एक पॉलिटिकल चीज भी थी, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड दे शुड गेट एडवांटेज। दैट्स हाउ यू पुट योर एडवर्सरी एट अ बॉक्स। आप उन्हें बॉक्स करते हैं ना, ऐसे ही होता है। इसमें कोई वो मेरा ख्याल है परेशानी वाली बात नहीं होनी होती। सो ये देखिए मैडम, मैंने कहा ना स्टोरी हमारी कमजोर है, हमारी स्टोरी कमजोर है।
अब होता कैसे है मैडम, व्हेन इट कम्स टू समथिंग अबाउट इंडिया, सारे सियासतदान खामोश। जिस सियासतदान की स्टैब्लिशमेंट से दोस्ती, वो बोलेगा इंडिया के खिलाफ जनाब है देखो मोदी इंज कर देंगे ओंज कर। वो अमित शाह साहब रोज बोल रहे होते हैं हम आजाद कश्मीर ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ठीक है। वो आजकल अगले दिन पाकिस्तान ने तो जवाब नहीं दिया, कांग्रेस के एक लीडर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जाओ ले लो, लेके वो आओ। उसने कहा जाओ 2024 के इलेक्शन से पहले लेके वो खा सानो तुम ये भी इंडियन पार्लियामेंट में मैंने सुना है। तो उसने कहा जाओ 2024 से पहले लेके दिखाओ, आजाद कश्मीर ले सकते हो, ठीक है, नारे मार दो तुसी भी। सो आई थिंक हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है, ठीक है, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ यस, ते फवाद चौधरी दे इंडिया के खिलाफ गल्ला, फवाद चौधरी पे केस, फवाद चौधरी कह रहे ठीक है इंडिया ना साड़ी कोई लड़ाई नहीं है, इंडिया साड़ा यार है, ठीक है। नवाज शरीफ के ऊपर केस तो वो और पोजीशन। सो ये वो क्या नाम है, बिलावल फॉरेन मिनिस्टर हॉक, और अपोजिशन तो जनाब और तरीके से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, और जी केसेस ऊपर चढ़े होंगे पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो हम क्यों एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, आप जाने इंडिया जाने। इंडिया में ये चीज नहीं है, इंडिया में दे कम टुगेदर ऑन सो मेनी थिंग्स, ठीक है, पाकिस्तान पे। और दूसरा ये कि इंडियन मीडिया ने मैडम सारी पॉलिटिकल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एजेंडा इस तरह पकड़ लिया है कि अगर कोई इंडिया में पॉलिटिशियन हल्की फुल्की एंकी फैंकी करने की भी कोशिश करे तो उसको सियासतदान बाद में जवाब देते हैं, मीडिया पहले पकड़ लेता है कि तुमने ये क्यों कहा ऑन एंड ऑल दैट। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो इंटरनली कमजोर है। अगर हम सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हो ना, अद्धा मुल्क लाहौर जा रहे हैं, अद्धा मुल्क इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है, मोटरवे के उत्ते ही फंसे हैं साਡਾ जो है ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और यही आशा करता हूँ कि इस पूरे डिस्कशन के आपने खूब मजे लिए होंगे। वेल मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये पूरी वीडियो देखते देखते मुझे भी हंसी आनी शुरू हो जाएगी, खासकर कमर चीमा की बातों पे, जब वो ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री खुद पाकिस्तान जाना चाहते थे नवाज शरीफ के घर। वेल इस बात पे तो काफी हंसी बनती भी है, और कमर चीमा मुझे लगता है दिन ब दिन एनालिस्ट कम और जो है पाकिस्तान के बड़े कॉमेडियन बनते जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।